मतलब कहा जाए तो नुकसान होगा, क्योंकि एक बार आप जमीन को परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, उसके बाद अगर ऐसी इस समस्या आती है तो इन 7 समस्याओं को झेलना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि खरीदने से पहले इस 7 प्रक्रिया को, इस 7 नियम को जान ले कि आखिर इस प्रक्रिया के माध्यम से आपको गवर्नमेंट क्या बताना चाहती है, क्या सतर्क करना चाहती है, जो आगे चल करके आप कभी भी लाइफ में फंसे नहीं। समझे कि नहीं? तो लैंड मोटेशन को लेकर के 1 अप्रैल 2026 से आपका प्रक्रिया में बदलाव कर रहा है लोग। और चलिए पूरे डिटेल्स को हम आपके साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे। बारीकी से ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। इसमें लिखा गया है कि दाखिल खारिज आवेदन रैयत अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके इसे सभी सूचना एसएमएस के माध्यम से आपको तुरंत दी जाएगी। कह रहे हैं कि जब आप मोटेशन करें तो उस समय आवेदन करते समय अपने मोबाइल नंबर को लॉगिन जरूर करा ले। कराने के लिए इसलिए बोला जा रहा है ताकि कोई भी अगर आपके प्रॉपर्टी से छेड़छाड़ होता है, आपके खता खेसरा आपके जमीन से, तो एसएमएस के माध्यम से आपको तुरंत खबर कर दी जाएगी कि इसमें क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, अलर्ट कर दिया जाएगा। ये सुविधा आपको दी जाएगी। तो कहा जा रहा है कि मोटेशन के समय ही मोबाइल नंबर को क्या करें, ऐड करवा दे। उसके बाद कह रहे हैं कि दाखिल खारिज आवेदन हेतु विक्रेता पूर्व के जमाबंदी रैयत की जमाबंदी में खारिज होने वाले खता खेसरा रकबा का होना अनिवार्य है। कह रहे कि अगर आप जमीन खरीदते हैं, किसी भी से खरीद रहे हैं, किसी भी फर्स्ट पार्टी हो, सेकंड पार्टी हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस व्यक्ति से परचेज कर रहे हैं, जमीन को क्रय कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि जो बेच रहा है इस चीज को आप उससे पुष्टि कर ले, क्लियर कर ले कि जो आप जमीन हमें बेच रहे हैं या किसी और को बेच रहे हैं, वो जमीन का जो खता खेसरा जो है पूर्व के जमाबंदी में वो चीज है या नहीं। यानी कि जिन जमाबंदीदार के नाम पर जमाबंदी है उसके अंदर ये चीज को जांच कर ले कि ये खता खेसरा उसमें है या नहीं। अगर नहीं है और आप जमीन को खरीद लिए हैं तो मोटेशन कराने जाइएगा, उस समय मोटेशन नहीं होगा और आप फंस जाइएगा, क्योंकि उस जमाबंदी में ये रकबा और ये प्लॉट, ये खता नहीं है। आ गई बात समझ में? उसके बाद कह रहे हैं कि अगर आप जिस विक्रेता से खरीद रहे हैं उस विक्रेता से सबसे पहले ये जांच कर ले कि ठीक है उसी जमाबंदी में आधार में है, उसी में प्लॉट में है, उसी खता खेसरा में सब कुछ ओके है, बट ये चीज आपका ऑनलाइन अगर नहीं दिखाई दे रहा है, ऑनलाइन नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है, तो आप इस चीज को सबसे पहले उस विक्रेता से कहें कि आप अपनी जमाबंदी को, अपने खता खेसरा को ऑनलाइन परिमार्जन करके इनको क्या करें, ऑनलाइन नेट पर चढ़वा ले। जब तक अगर नहीं चढ़ता है, शो नहीं करता है, तब तक आप उस चीज को परचेज नहीं कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट का कहना है। समझ गए? क्योंकि जब मोटेशन करने का समय आता है तो उस चीज को वेरीफाई किया जाता है, चेक किया जाता है कि ये ऑनलाइन है या नहीं। अगर ऑनलाइन नहीं है तो उस चीज को परेशानी होती है मोटेशन करने में। उसके बाद रजिस्टर से रिकॉर्ड देखा जाता है, उस रिकॉर्ड में अगर कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो दिक्कत आती है, परेशानी आती है, उसी चीज को रिजेक्ट कर दिया जाता है या पेंडिंग रखा जाता है। जिस चीज को लेकर के सीओ नहीं कर पाता है तो आपको डीसीएलआर के पास जाना पड़ता है, एडीएम के पास जाना पड़ता है, डीएम के पास जाना पड़ता है, लंबी प्रक्रियाएं हो जाती है, एक वकील को हायर करना पड़ता है और बाद में क्या होता है, आपको परेशानी आती है, दिक्कत आती है। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर विक्रेता पूर्व जमाबंदी रैयत की जमाबंदी संयुक्त जमाबंदी है तो वैसी स्थिति में अन्य हिस्सेदारों का सहमति पर संलग्न करना अनिवार्य है। कह रहे कि अगर आप जिस जमाबंदी से जमीन को खरीद रहे हैं और वो जमाबंदी संयुक्त में है, सभी फरीकैन के एक साथ में है, खानदानी जमीन है और सभी का एक ही में है और अभी तक को बंटवारा नहीं हो पाया है, तो आप वैसे जमीन को अगर खरीद रहे हैं तो आप सभी का सहमति पत्र दायर आपको करवाना पड़ेगा। अगर आप नहीं करवाते हैं तो बहुत बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति उसमें अगर क्लेम करता है तो वहीं पर आपका मोटेशन रुक जाएगा और जमीन आपका पेंडिंग पड़ जाएगा। इसलिए सहमति पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है 1 अप्रैल 2026 से। आगे बात करते हैं कि आवेदन करते समय आवेदक को सभी साक्ष्य का अलग अलग पीडीएफ आवेदन अपलोड करना पड़ेगा। आवेदनकर्ता करे कि आवेदन करते समय आवेदनकर्ता का काम है कि अलग अलग सभी दस्तावेज का पीडीएफ बना करके अपलोड करें
आपका जो भी साक्ष्य है, खतियान है, दस्तावेज है, जो भी रसीद है, सभी चीज को अपलोड करना पड़ेगा पीडीएफ बना के, ताकि भूमि राजस्व विभाग के अधिकारी को उसको मिलान करने में कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी कठिनाई नहीं है, और उसको सही से मिलान करके आपका मोटेशन कर दे। समझे कि नहीं? आगे कह रहे हैं कि दाखिल खारिज वादों के विरुद्ध ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने का विकल्प उपलब्ध है। अगर मान लीजिए कि मोटेशन आप कराने गए हैं और वहां पर आप कोई किसी व्यक्ति को दावा आपत्ति करना है और अपने जमीन पर, और हो सकता है कि फर्जी तरीके से, चुपके तरीके से कोई बेच दिया और मोटेशन कराने जा रहा है, और उस पार्टी को पता चला है कि नहीं कराने जा रहा है, तो वो दावा आपत्ति कर सकता है, वहां पर रोक लगा सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पूरे जांच करके ही किसी भी लैंड को अगर आप परचेज कर रहे हैं तो जांच कर ले, वेरीफाई कर ले, अन्यथा कोई उसमें क्लेम कर सकता है, आपत्ति कर सकता है, तो वहां पर वो चीज क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, आपका काम फंस जाएगा। 10 लाख 5 लाख 20 लाख आप पैसा लगा दीजिए, अब बाद में केस का चक्कर काटे, कोर्ट कचहरी का चक्कर काटे, तो उससे अच्छा है कि पहले ही वेरीफाई कर ले, पहले ही जांच कर ले। कम समय लगेगा, जांच कर ले, कुछ खर्च लगेंगे उसको जांच कर ले, हो सकता है कि 1000 2000 5000 में आपका खर्च लगे, बट आप जांच कर ले। सही डिटेल्स है तो काम कराएंगे, सही डिटेल्स नहीं है तो काम नहीं कराएंगे, इस चीज को छोड़ देंगे। ये गवर्नमेंट का आदेश है, और इस आदेश को आप पालन नहीं करते हैं तो आगे चल करके बहुत परेशानी आएगी। समझ गए कि नहीं? उसके बाद कह रहा है कि दाखिल खारिज टोकन नंबर की स्थिति देखने हेतु आप पोर्टल पर क्या करें, चेक स्टेटस पर जाएं, क्लिक करने के बाद जिला अंचल टोकन नंबर सर्च करें और आपका पूरा स्थिति दिखाई देगा। जब आप मोटेशन की प्रक्रिया में जा रहे हैं तो आपको एक टोकन नंबर मिलेगा, एक नंबर होता है, उस नंबर से आप अपने मोटेशन की स्थिति को चेक कर सकते हैं कि कहाँ तक हुआ और कहाँ तक नहीं हुआ, क्या इस पर आपत्ति है या कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई ऑब्जेक्शन इस पर डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, पूरी स्थिति आपको वहां पर दिखाई देगा, नेट के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, कंप्यूटर पर। तो ये सारी प्रक्रियाएं गवर्नमेंट ला रही है तो जनता के हित में ही ला रही है, जनता के भलाई के लिए ला रही है, क्योंकि ये सब चीज अगर हो जाएगा तो धांधली रुक जाएगा, धोखाधड़ी रुक जाएगा, अन्यथा यही सब चीज नहीं है जिसकी वजह से बहुत पहले ऑफलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, जैसे भी हो, इस चीज को क्या किया गया है, बढ़ा करा के इधर से उधर लड़ाई झगड़ा कर दिया गया है, लड़ा दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, किसी का कोई कर दिया, किसी का कोई कर दिया, किसी का कोई बेच दिया, ऐसे ऐसे करके फर्जी डॉक्यूमेंट रेडी करके और लफड़ा बढ़ चुका है। इसी लफड़ा को रोकने के लिए बिहार सरकार ने इस नियम को लागू किया है। तो 1 अप्रैल 2026 से ये चीज होने जा रहा है। इस चीज को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।